समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आयुष प्रोग्राम जो है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम में हम कई बीमारियों पर बात करते हैं। इसमें अनेक आयुर्वेद डॉक्टर आते हैं और अपनी जानकारी देते हैं, सलाह देते हैं और इस तरह आप सुनकर प्रोग्राम देखकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। कहते हैं ना, स्वास्थ्य है तो जहान है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और जीवन का खूब आनंद लें। तो दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा को कैसे शरीर में स्वस्थ रखें। बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब बातों पर ध्यान दें। तो आज इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर सिंह गुडोई जी। नमस्कार डॉक्टर जी, हमारे ओर से नमस्कार। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद जो बहुत पुराना ये चिकित्सा पद्धति है, 500 साल पहले से ये जो आयुर्वेद है और इसमें अनेक प्रकार के रोगों की चर्चा की गई है, वो कैसे उसका समाधान है और क्या क्या करना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में है। तो डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? देखिए, आयुर्वेद आयु की विद्या है। ये मेरा जो शरीर है इसमें आयु तत्व है। जैसे एक बैटरी में उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, उसकी एनर्जी कैपेसिटी है, तो ये हमारे शरीर में आयु तत्व है, लाइफ वाइटलिटी। वेद मतलब उसका ज्ञान। तो वो ज्ञान जो इस शरीर के आयु तत्व को कैसे लंबा खींचे, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये ज्ञान है, ये मुख्य रूप से। अब ये शरीर आ गया, मान लीजिए एक ग्रॉस बैटरी है, एक सबटल बैटरी है, इस तरीके से समझ लो। ये ग्रॉस बैटरी शरीर है, तो क्या क्या टेक्निक्स हमको, आपने पूछा कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा कैसे इनमें लंबे समय तक रहे, स्वस्थ रहे, ये है। तो ये हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो शरीर है, जो स्थूल है, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो उनके अंदर में उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनके, तो उन प्रिंसिपल को ठीक रखना, उसके लिए ट्रेनिंग, पहले उसको बेंचमार्क करना चाहिए। ये जो शरीर है उसकी कैपेसिटी क्या है जी, वो समझना चाहिए कि क्या है उसके। जैसे लुथो का पार्ट्स टू पार्ट सर्विसिंग करते हैं, तो शरीर के अंदर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है। और उसी तरह जैसे सर्विसिंग करते हैं शरीर का भी वन बाय वन। अब जो ग्रॉस वाला है तो ग्रॉस मैकेनिज्म से करना है। जैसे शरीर है, शरीर में मान के चलो इसमें 54 फंडामेंटल, जो कि हम लोगों ने टेक्निकली, यदि आप सुपर स्पेशलाइज जब फील करते हैं तो हम उसमें उसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें वन बाय उसको बता देते हैं कि ये उनके ग्रॉस फंडामेंटल्स हैं जी। तो शरीर में, तो अब इस पर काम करना। तब इसके बाद दूसरा है इंद्रिय। इंद्रिय हमारे शरीर में वो सबटल मैसेजर्स हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो मैसेज सबटल आकाश में जाते, तो टेलीविजन में जाता है एंटेना से, तो फिर से वो अपैरेटस मुझे वहाँ दिखाई देगा। तो मैं एक वेव ऑफ वाइब्रेशन में ट्रैवल कर रहा हूँ आकाश में, तो आपके घर में आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में मैसेजर्स चलते हैं एक्शन के लिए। फाय कर्म इंद्रिय, फाय ज्ञान को रिसीव करने के लिए। जब आँख रिसीव करते हैं, आँख नाक है, तो ये समझना चाहिए, ये इंद्रिय अंदर आज मैसेजर्स काम कर रहे हैं। जैसे मेरा भी चित्र आप देख रहे हैं, थ्रू मैसेजर्स आज कम सबटल वेव्स में। तो ये ज्ञान इंद्रिय, ये सबटल ज्ञान को रिसीव करने वाली जो हमारे ऑर्गन्स है उसको कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, जो ज्ञान इंद्रिय है, उसको कैसे स्वस्थ रखना इस टूल में। जैसे एक लाफागिन जो हमने आटा है, उसमें आपने 5 काजू डाल दिया, 5 किशमिश डाल दिया अंदर, तो वो अलग चीज है। लाफागिन और काजू किशमिश अलग अलग चीज है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में 5 काजू जैसे इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो नॉलेज, और 5 किशमिश जो हमारे कर्म इंद्रिय है। अच्छा, they are separate but they are inside working। जैसे आप ज्ञान इंद्रिय बता रहे हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये है हमारी, तो ये हमारा दूसरा चरण है। इसको स्वस्थ रखना जी। अब स्थूल टेक्निक से वहां सूक्ष्म में उसको ले जाना ताकि वो ठीक रहे, ये टेक्निक्स है। अच्छा, अब तीसरा जो आयाम है मन। मन जिसको सत्व बोलते हैं। मन में सत्व मीन्स विक्ट्री ऑन ऑब्जेक्ट्स। जो अर्थ होते हैं, जो हमारे आँख, कान, पैर, जो हम लोग करते हैं, अर्थ जो हम लोग
ऑब्जेक्ट्स रिसीव करते हैं, उसका प्रभाव होता है शरीर में। शरीर को हमने सेकंडकात फंडामेंटल में बांट दिया, तो उस मान के चलो इस सेकंडकात को वो एनहांस करेगा या उसको डिटेरियोरेट करेगा। अच्छा। वो ऑब्जेक्ट्स, तो हमको वो सत्व चाहिए, विक्ट्री चाहिए, वो ऑब्जेक्ट, ताकि ये शरीर के सेकंडकात फंडामेंटल्स को, उसके बेंचमार्किंग को वो अफेक्ट नहीं करेगा। और जो इंद्रिय 10 फंडामेंटल्स हैं जो अंदर में, जैसे मैंने बोला लाफागिन में 5 कुशमिश पहुंच गया, तो वो इंद्रिय को अफेक्ट ना करे, वो ऑब्जेक्ट्स, वो उन सिद्धांतों को ना अफेक्ट करे, वो विक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमारे शरीर को ग्रहण करने के लिए। ये चीज खूब से समझना चाहिए लोग, जनता को। वही आइसक्रीम ऑब्जेक्ट, यदि सत्व नहीं रहेगा, एक वृद्ध के लिए कफ बन सकता है और एक नौजवान के लिए बल बन सकता है। अच्छा। वही आइसक्रीम अर्थ। पर यदि आपने सम्यक रूप से आपके शरीर के दोष को समझ करके उसको ग्रहण किया, तो वो आयु तत्व उत्पन्न करेगा। और वही चीज आपने ज्यादा ले लिया, वही ऑब्जेक्ट वो जाकर के कफ कर देगा, बीमारी कोल्ड फीवर हो सकता है। तो हमको सत्व चाहिए माइंड में, तो ट्रेनिंग ऑफ सत्व तीसरा जो आयाम है, वो उस तरीके का ज्ञान, ताकि हमको ऐसे ऐसे विक्ट्री मिले, ताकि ये शरीर के फंडामेंटल्स और इंद्रिय के फंडामेंटल्स को अफेक्ट ना करे उनके कैरेक्टरिस्टिक बेंचमार्किंग में। ये जब आप सीख लोगे, तो आप बस क्या क्या फंडामेंटल में जैसे डालना है, जैसे घर है, आप समझ लो इस तरीके से जनता लोग, जैसे घर है, घर में टॉयलेट है, किचन है, बाथरूम है, वरांडा है, तो हर चीज अपने अपने जगह में होना चाहिए बढ़िया से। तो किचन में किचन का सामान रखे, किचन का सामान खाने का टॉयलेट में नहीं रखेंगे, वहां उसको रखेंगे बढ़िया से, अच्छा से। सालून का सामान, सोफा, ये टीवी वहां बढ़िया से रखो। बेडरूम अपनी जगह पर। तो हमको पहले समझना है कि शरीर में क्या सेटिंग कर रहे हैं। आज तो जनता समझ नहीं पा रही है कि शरीर में मुझे क्या आयाम करना है। जैसे आप लुतो का सर्विसिंग करने जाओगे, तो आपको पता है कि ये मैकेनिक्स आदमी ये सर्विसिंग कर रहे हैं पार्ट्स बाय पार्ट, और आपको एक रिपोर्ट देता है। तो उसी प्रकार से शरीर में आपको क्या करना है वो आप जान नहीं रहे हो। तो हम बता रहे हैं कि इसमें 54 फंडामेंटल्स हैं, धातु हैं, दोष हैं, मल है। ये सब पर आप अभी आएंगे, पर हम लोग आएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में जो हमारा शरीर है, उसको कैसे डिफाइन किया है? मतलब स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन किया, राइट? हाँ, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। पहला, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगो धारी जीवितम। अच्छा। नित्यगश्च आनुबंधश्च पर्याययै आयु उच्यते। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15 चैप्टर 41 श्लोक। ये उसका कोटेशन है, ऑफिशियल जो कोटेशन है। अब उसमें क्या बताया गया? शरीर, ये मेरा शरीर है। स्वस्थ के लिए आपको क्या होना चाहिए? शरीर स्वस्थ, जो 54 फंडामेंटल्स को वन बाय वन आप ट्रेन करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, उसको क्या क्या डालना है खा। इंद्रिय, जो आपके सबटल मैसेजेस, ज्ञान और कर्म में जो 10 हैं, वो आप उसके फंडा, उनके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और क्रियाज होते हैं। तो हर एक इंद्रिय को के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में अलाइन कर लेंगे, तो इंद्रिय स्वस्थ हो जाएगा 10 का मेरे जो अंदर में। और सत्व, मन, मन को विक्ट्री लाने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिट करेगा इस 54 फंडामेंटल के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक को डाइवर्ट नहीं करेगा, और इंद्रिय के फंडामेंटल्स को डाइवर्ट नहीं करेगा, ताकि उसके अंदर में, सुनिए, ताकि उसके अंदर में आत्मा लंबे समय तक रहे। जैसे एक चुंबक, जैसे मैग्नेट खींचेगा आयन को, जितना आयन पॉलिश बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया से खींचेगा। तो हमारा जो आयन है, शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा चुंबक है, तो वो अंदर चिपक करके और लंबा रहेगा जब ये तीन आप अच्छे से रखोगे। कैसे? उनके फंडामेंटल के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बेंचमार्किंग, और क्या क्या आपको वन बाय वन काम करना है शरीर, इंद्रिय, मन में, ताकि आत्मा चिपक करके रहेगा। ये है स्वास्थ्य। ये धारी होगा, आपके शरीर को धारण करेगा, आपको जीवित करेगा। नित्य कष्ट, हमेशा ऐसे आपको रखना है। अनुबंध, उसको हमेशा बांधित करके रहे जी। तो ये आपका आयु रखेगा, और यही जा करके आपका स्वास्थ्य करेगा। अब यदि इस आयु को यदि हम स्वास्थ्य में परिवर्तन करेंगे, उसका क्या आयाम, किस आधार पे अब हम उसको ले जाएंगे? समदोषा समाग्निश्च, समदोषा समाग्निश्च
हमको शरीर के दोष जो हाँ, इसी पर आते हैं। हाँ। बहुत लोग ये वाला भी जो मैंने अभी बताया जो वाला श्लोक है वो है आयु का डेफिनेशन। हाँ, मतलब लाइफ को कैसे आप लंबे समय तक खींच सके। और उसका जो रेफरेंस है वो चरक संहिता शारीर स्थान चैप्टर 142 श्लोक। अच्छा। ये है और ये वाला जो स्वास्थ्य वाला जो रेफरेंस है वो सुश्रुत संहिता चैप्टर 1541 श्लोक। अच्छा। जो कि अभी हम लोग इस पर आएंगे। अब हम हमेशा बात करते हैं दोष। आयुर्वेद में बताया गया है 3 दोष, त्रिदोषा। और बहुत लोग इस पर अच्छी तरह से उनको ज्ञान नहीं है कि हमारे अंदर जो 3 दोष है, थोड़ा इस पर आप बताएं। हाँ देखो, त्रिदोष। जैसे एक चिड़िया का घर है, उसके अंदर घोंसला है और चिड़िया रहती है। हाँ। जैसे कुत्ता का घर है, कुत्ता अंदर रहता है। जैसे आपका घर है, आप अंदर रहते हो। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है, जो पंचभौतिक है, एलिमेंट्स है, उसके अंदर में दोष रहता है। हाँ। दोष का मतलब क्या है, ये चीज समझना है। दूषणात् इति दोष, जो हमेशा विशेष होता है, चेंज होता रहता है। क्या चेंज होता है? ये 3 बड़े आयाम में, ये हमारे शरीर में हमेशा बदलता रहता है। दोष। अच्छा। दोष मतलब जो प्रिंसिपल बदलता रहता है। तो ये 3 मुख्य बड़े प्रिंसिपल जो इस शरीर में बदलता रहता है, वो क्या है? वात, पित्त, कफ। वात मतलब इस शरीर के अंदर में 5 बड़े घटक है जो मोबिलिटी करवाता है, जो मूव हो रहा है हमेशा। यूरिन का निकलना, मल का निकलना, बातचीत। तो ये सब जो प्रोपेंसिटीज जो अंदर इस शरीर हो रहा है वो वात है। ये 5 बिग कैडर्स में, ये अभी आपके शरीर में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा भी जो लारिंग फारिंक्स चल रहा है, मूव हो रहा है, ये दोष है। ये उदान वायु करवा रहा है। ये वात का एक पार्ट है, समझ रहे? तो उसी प्रकार ये वात है, दोष। दूसरा जो मुख्य घटक है वो पित्त है इस शरीर में। जो शरीर में मेटाबॉलिज्म चलता है, अग्नि की प्रक्रिया होती है ताकि ये टिश्यूज को डेवलप करेगा, जनरेट करेगा, रिजेनरेट करेगा, डेवलप करेगा, मेटाबॉलिस्टिक एक्शन। ये भी 5 प्रकार के मुख्य बड़े रूप में होते हैं। तो इसको कैसे ठीक रखना, 1 बाय 1 आप उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, उसको कैसे ठीक रखना। और तीसरा जो दोष है इस शरीर में, जो कि आपको समझना, जिसको रखना है, वो है कफ, जो इस शरीर को मुख्य रूप से उसको नरिश करता है। अच्छा। है? जो उसको नरिश करता है, ये भी 5 प्रकार से हमारे शरीर में। तो इस शरीर के अंदर में, जो स्थूल शरीर के अंदर में जो धातु होते हैं, उसके अंदर में दोष रहता है जो मोबिलिटी करवाता है, उसको नरिशमेंट पहुंचाता है वहां पे, ताकि वात है। और उसको नरिशमेंट देता है वो कफ है, ताकि रहेगा। और पित्त है, मेटाबोलाइज करके। ये दोष का मुख्य 3 रूप से, वात, पित्त, कफ, मोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म एंड नरिशमेंट। वात, पित्त, कफ, ये इस शरीर में है। आप छोटे बच्चे थे, नौजवान है, वृद्ध होंगे, इसके बाद खत्म। तो ये पूरा दोष की साइकिल हमारे इस स्थूल शरीर में चलता है जी। तो ये धातुओं पर तो हो गया, अब दोष पर हो गया। अब आते हैं धातु पर। हाँ, धातु, अगर किसी को कहेंगे धातु, जो लोग समझते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं धातु है क्या? देखिए, हमको समझना चाहिए धातु मतलब फाउंडेशन टिश्यूज। जैसे घर के पिलर्स होते हैं, पिलर्स, तो उसी प्रकार से इस शरीर में 7 बड़े पिलर्स हैं जिसको धातु बोले गए, जो मेकअप है इस शरीर का। अच्छा। उसके पीएस मान के चलो, एक तरीके से। तो पहला पीएस धातु, वो रस है। इस शरीर के अंदर में रस है, एक पानी जैसा नरिशमेंट पावर है पूरा। तो ये पहला धातु है जो सस्टेन करेगा, धारण करेगा। हटाओगे तो गड़बड़, आपकी आयु गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रस, ये इसके टेक्निक्स हम लोग ट्रेन करवाते हैं कैसे रखना। उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ताकि नी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो उसको अलाइन करना। ये टेक्निक्स हैं कैसे आप उसको अलाइन करेंगे। रस। दूसरा है रक्त। रक्त मतलब जो ब्लड पूरे शरीर में, ये कम हो जाएगा, अफेक्ट होगा, तो आपका रक्त धातु अफेक्ट होगा। दूसरा पैरामीटर्स आपको ठीक रखने का, जो जनता को समझना चाहिए, ये रखना है, इसको रक्त बोलते हैं। तीसरा जो पैरामीटर्स है वो मांस। ये हमारे शरीर में मांस है, पूरा शरीर का मांस, ताकि ये अच्छा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मूव करेगा। ये ट्रेनिंग समझिए, डिटेल टू डिटेल।
मेद जो लुब्रिकेंट्स हैं ताकि मसल ये सब चलेगा, स्टिफ नहीं होगा। मेद लुब्रिकेंट्स पूरे शरीर में कितना मेद होना चाहिए, उसके एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। आप ट्रेन होकर के वहां तक उसको अलाइन कीजिए, ये मेद की ट्रेनिंग। देन अस्थि, ये बोन्स जो धारण कर रहे हैं, बोन्स नहीं होगा तो आप गिर जाओगे। तो ये बोन्स अस्थि, तो अस्थि के लिए उसके क्या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, आपके अंदर में क्या नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, वो पैरामीटर से आप चेक कर लोगे। तब इसके बाद आप उसको ट्रेन करेंगे और उसको कैसे हेल्दी अस्थि। तब छठा और सातवां मज्जा और शुक्र, अंदर में उसके बोन्स मैरो होते हैं जो नरिश करता है इस पूरे अस्थि को, और नेक्स्ट धातु शुक्र को, रिप्रोडक्टिव सेल्स को वो एम्पावर करता है। तो वो मज्जा है, मज्जा के लिए ये है। और अंत में शुक्र, हर एक सेल जो गर्भोत्पादन करवाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को जनरेट करता है, तो वो शुक्र धातु है। और टिश्यूज को रिजनरेट करवाता है, वो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल जनरल लेवल में। और रिप्रोडक्टिव लेवल में जो स्पर्म्स ओवम जो प्रोडक्शन है वो शुक्र धातु के कैरेक्टरिस्टिक है। ये 7 बिल्डअप्स हैं, पिलर्स हैं किस बड़ा पीस शरीर का। इसको कैसे ठीक रखना, वहां पे मैंने दोष बोला, उसके अंदर में दोष है वात पित्त कफ, इसके अंदर में हमेशा चलता रहेगा वात, उसके नरिश करने के लिए उसके पित्त रहेगा इसी शरीर में। जैसे आप पिसिंग है, पिसिंग में आप नाजे कर रहे हो, तो उसी प्रकार से ये 7 धातु बड़े पिसिंग है, अंदर में ये दोष नाजे कर रहा है। अच्छा, इसको समझना है। तो ये प्रॉपर्ली जाना चाहिए, उसके वात प्रॉपर्ली जाना चाहिए, पित्त, उसके कफ, हर एक धातु में, ताकि ये अच्छा रहेगा। और हर एक धातु के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, हर एक वन की दोष के नॉर्मल, बस उसको अलाइन करना है। हर एक तुम दोष अच्छे में रहो, अपने घर में रहो, अपने काम, तुम दोष धातु अपने अच्छे रहो, तो बढ़िया रहेगा। ये टेक्निक समझना चाहिए, उसको कैसे ट्रेन करके वहां ला। तो ये स्वस्थ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, ये करो वो तले धातु दूसरा फट जाएगा, आप कम कर रहे हो या खाना ठीक ज्यादा कम कर रहे हैं, खाना ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, वहां धातु वायु बढ़ रहा है ना। हम लोग स्वास्थ्य अभी का जो डेफिनेशन बता रहे हैं इन टोटल, अच्छा, कैसे टेक्निक पर फंडामेंटल्स के ऊपर कैसे ट्रेन करना, ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। दिस इज, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, आप बोलेंगे स्वस्थ में आप क्या करेंगे, आप जाओगे चेकअप करोगे, बीपी, हार्ट डिजीज, ये आप सब चेकअप मार दिया, आपका स्कैन करके बता दिया, पर दोषास को बताएगा, आपके इंद्रिय को बताएगा नहीं, तो वो पैरामीटर्स कहाँ हैं? आपके सत्व कितना आपको ट्रेन करेगा, आपने हेल्थ प्रमोशन में आपने चेकअप कर लिया, आप आत्मा के ऊपर बताया ना, तो ये पूरा ये आयुर्वेद का अथॉरिटी है। अच्छा। और हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं फंडामेंटल्स की, हम लोग टेक्निकल अथॉरिटी इन कैसे फंडामेंटल्स को, ये सेकंड फंडामेंटल्स हैं शरीर के, इंद्रिय के 10 हैं, मन के 3 हैं, आत्मा के 1 हैं, तो 68 फंडामेंटल हम लोग उसके सुपर स्पेशलिस्ट हैं। 1 बाय 1 कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक में जाना, कैसे क्या क्या ट्रेन करना, ये एक सुपर स्पेशलिटी जो मैंने इस पर काम किया। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि समय हम आयुष प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हमारे जो मन, इंद्रिय और आत्मा को कैसे सब स्वस्थ रखें अपने शरीर में। तो अभी धातु दोषा, इस पर तो काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिली। अब आते हैं डॉक्टर जी, हम बात करते हैं टॉक्सिन पर। हमारे शरीर जो है उसमें बहुत टॉक्सिन रहते हैं, मल रहते हैं, और ये बहुत घातक है हमारे लिए। देखिए, आप टेक्निकल शब्द मल, हाँ, हमने बताया। अब ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, इसमें 7 धातु हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी ऑफ दोषाज हैं, प्रोसेस कर रहा है, अंदर काम कर रहा है, दोष धातु अब मल प्रोड्यूस करेगा। 2 प्रकार के बड़े कैटेगरी इस शरीर से, सुनिए ध्यान से, ये पूरा जो 7 धातु है उसके सब धातु 13 है, और उनके 3 कैटेगरी 5 उनके दोषाज हैं। तब ये सब प्रोसेस हो रहा है, 3 बड़े कैटेगरी ऑफ मल निकल रहा है, और 16 प्रकार के लघु माइन्यूट लेवल में मल प्रोड्यूस हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरे जो घर जो शरीर है, इसमें 7 धातु हैं, 13 उपधातु हैं, उसके सब फाउंडेशन, उसके वातपित्त कफ जब इसमें काम प्रोसेस कर रहा है आखा पूरा, और जब मन इस पर काम कर रहा है, आत्मा, ताकि लंबे समय तक रहे, जब काम, तो ये 3 बड़े मल प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट, और 16 प्रकार के माइन्यूट वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यदि हम उसको बड़े वेस्ट को निकालेंगे
जितना आवश्यक है निकालना, और माइन्यूट वेस्ट को जितना आवश्यक है निकालेंगे, तो पूरा जो शरीर है 7 धातु पूरा जो बना है, पूरा एवरीथिंग टोटल, उसके 13 उपधातु, उनके दोषास क्लीन रहेगा। और क्या क्लीन करना है मुझे? ये क्लीन करना है, तो मैं झाड़ू यहाँ से करूंगा, 1 पॉट 2 3 4 क्लीन हो गया विथ गारंटी। गारंटी 1 2 3 4। अब यदि मैं क्लेम करूंगा इट इज नॉट क्लीन, मैं क्लेम कर सकता हूं ना, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 ही पीस है, मैंने पूरे को क्लीन कर दिया है और फोटो से बता दिया है। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा शरीर है, जो सेकंड फंडामेंटल्स है, जो इंद्रियाएं हैं 10 अंदर में, और उसके मन और आत्मा है, पूरा उसका जो जैसे 4 पॉट्स का मैंने क्लीन किया, पूरा ये जो 68 का जो क्लींजिंग यदि करना है, तो 3 बड़े मल और 16 उपमल जब निकलेगा तो पूरा ये शरीर क्लीन है। इफ यू आर टेलिंग क्लीनिंग, इट इज, जब हम लोग बोलते हैं आयु के जो सिद्धांत वाले सुपर स्पेशलिस्ट, जब लोग ये बोलते हैं क्लेमिंग क्लीनिंग, तो वी हैव ए क्लियर पिक्चर, मैं किस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूं। ये चीज जनता को समझना है। अब मल में 3 बड़े मल क्या है? एक है स्वेद, अब हर एक के जो पूरे जो शरीर, इस 7 धातु पिलर्स और उपधातु, जो ये पूरा ये एक्सक्रीट आउट करेगा, वेस्ट निकालेगा। अब हर एक के अलग अलग वेस्ट होते हैं। जो 7 धातु हैं उसके माइनर्स वेस्ट होते हैं और मेजर वेस्ट होते हैं। बस वेस्ट तो इसी से उत्पन्न होगा, और धातु से तो उत्पन्न होगा, ये टिश्यू से ही तो वेस्ट होगा, और कहाँ से उत्पन्न होगा? तो पहले आपने बताया जो है जो बड़े मल होते हैं, स्थूल मल, जो स्थूल मल है वो पुरुष है, स्थूल, ये रेगुलर निकलना चाहिए, और उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, कितना निकलना चाहिए, राइट। मूत्र है, यूरिन है, और पसीना है, ये हमेशा निकलना चाहिए। और हर एक धातु के, रस के मल होते हैं, रक्त के मल होते हैं, ब्लड के, मांस के, अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब जो धातु हैं, हर एक के अलग अलग मल जो 16 होते हैं, तो उसको भी निकालना शरीर में, ये टेक्निक्स हैं। और डॉक्टर जी, मैं सोचती हूँ अगर इस पर चर्चा करेंगे तो काफी लंबा इस पर बहुत इसको ट्रेनिंग से समझना 1 by 1 पिट बाय पिट। और प्रोग्राम्स में तो हम ये सब एक आयु की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के अलग ही एक आयाम होते हैं। अभी आयुष कार्यक्रम में हमने एक बेसिक रूप से, यदि हम स्वास्थ्य बोलना चाह रहे हैं, तो क्या है? शरीर को, सेकंड काट फंडामेंटल्स को ठीक रखना, इंद्रियाई को ठीक रखना, मन को, आत्मा को, ताकि शरीर में समदोष रहेगा, वात पित्त कफ, समधातु रहेगा, अग्नि उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है डॉक्टर, ताकि मन और आत्मा प्रसन्न रहेगा, ताकि स्वस्थ रहेगा। ये आधार पे करना है। आपने समझा दिया मोटे तौर पर, लेकिन अच्छी तरह से उसको पूरे तरीके से समझाना है तो अगले कार्यक्रम में हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको डॉक्टर जी, बहुत सारी जानकारियाँ दी आपको हमारी ओर से नमस्ते। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें हैं आयुष प्रोग्राम, और आज हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है और धातु, ये सब कुछ हमने आप लोगों को बताया, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों में ये ज्ञान हो गया है कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, मल को कैसे निकालें, और ये सब करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और हम भी चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से आप बहुत कुछ सीखें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबको नमस्ते।